फौज ने चीनी सैनिकों को बता दिया था कि उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। उसी इलाके में अब भेड़ों के चरवाहों ने उन्हें दिन के उजाले में आईना दिखा दिया। चल रहे हैं, बहुत से इश्यूज हैं। दूसरी साइड पे हम लद्दाख की बात करेंगे, जहां पे इंडियन आर्मी ने चाइनीज को जिस तरीके से पुश बैक किया है, उसके ऊपर ऑनर है, उसने बहुत कुछ अचीव किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो बांग्लादेश भी तो सबको पता है, आप भी जानते हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल पे वो हम तो बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं। वो निहत्ते हैं, बस मोबाइल है और पीछे ना हटने ना डरने का जज्बा है। फायर एंड फरीद कॉर्प्स का पॉजिटिव असर देखकर खुशी हो रही है। मैं इसके लिए भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्टैंजन ने बताया कि कैसे वहाँ के स्थानीय लोग पीएलए के सामने अपनी बहादुरी दिखाते हैं। हम बात करेंगे, एक साइड पे पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में। ये टके का बंदा टके के नहीं, 2 टके के नहीं है, तो अब माशाल्लाह 4 रुपए या 5 रुपए का हमारा वो उनका 1 टका है। तो हमारी करेंसी इसलिए पीछे रहेगी। उनकी पॉलिसियाँ दोस्त अवाम दोस्त पॉलिसी उन्होंने बनाई हैं और अवाम के बारे में उन्होंने सोचा है। तो उस वक्त 31 MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है, उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई था कि चाइना के गिड्डे गोडे पकड़ते थे हर कोई बड़े बड़े मुल्क जाकर, लेकिन आज वही रिजीम चेंज होकर चाइना इंडिया के गिड्डे गोडे पकड़ते हुए हमें नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी एक आपने क्लिप देखा जिसमें कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से लद्दाख के कुछ चरवाहे हैं जो कि भेड़ चराने के लिए गए हुए थे और उनकी झड़प जो है पीएलए के अधिकारियों से हो रही है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से 2 दिन से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसमें जो है भारतीय चरवाहे जो कि पीएलए वालों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। आपने देखा कि जो है 2020 में किस तरीके से हमारे देश के अधिकारियों जो कि उनके साथ और चाइना के कुछ ऑफिसर्स के साथ झड़प हुई थी, जिसमें कि हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन उन्होंने बताया जाता है कि 45 से 46 आर्मी ऑफिसर जो कि चाइना के थे उनको भी निपटा दिया था। और इस बार फिर से इनकी औकात इनको दिखाई है हमारे देश के चरवाहों ने। और इस वीडियो की पुष्टि जो है चुसूल के काउंसलर स्टैंजन ने की है और उन्होंने बताया है कि ये वीडियो गलवान के तारगंज का है, जिसमें कि कुछ चरवाहे भेड़ चराने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर जो पीएलए वाले अधिकारी हैं उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। इसका जवाब दिया इन्होंने। पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में हो। आई वुड से कि इंडिया इज अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना वो डिसाइड करते हैं कि what we are going to do in our future and in our present era, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हिडन डिक्टेटरशिप थी और अब ओपनली डिक्टेटरशिप आ गई है। ठीक है, सबके सामने है कि भाई चीजें किसके हाथ में है। तो हम तो अवाम तो सारी पिस गई और अब पहले वो समझते थे कि भाई आपके पास वोट की ताकत है, अब तो अवाम को ये भी लाइक एक सॉर्ट ऑफ महरूमियत हो गई है कि यार हमारे पास तो वोट की ताकत भी नहीं है। अगर हम पहले जो नारे सुनते आए हैं लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो या इस तरह से, वो तो सब बकवास है यार। अच्छा भाई, एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा, देखें कोई भी एरिया हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे कुछ लोग क्रिटिक्स होते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, नहीं जी सब बेहतर है। आप क्या समझते हैं, मेजोरिटी ऑफ यूथ आप जैसी सोच रखती है कश्मीर में कि भाई डेवलपमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान को वर्क करना चाहिए, या फिर आप जैसे चंद लोग हैं बाकी सब यही कह रहे हैं कि कश्मीर में सब अच्छा है? मैं अगर मेरी मर्जी होती तो मैं शायद यही कहता कि मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ है ना उसकी रैशनल थिंकिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा यूथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुंह भी नहीं देख सकते। तो वो कैसे कह सकते हैं कि भाई उनकी रैशनल थॉट्स होंगे? वो ब्रेड एंड बटर में फंसे हुए हैं। अगर उनको वहाँ से फुर्सत मिलती है तो वो सर्कस के मामले में फंसे हुए हैं, तो वो उनके आगे यूट्यूब टिकटॉक इतना फजूल स्टफ है
कि अगर वो उन्हें ब्रेड और बटर से थोड़ा टाइम मिल भी जाता है तो वहाँ पे मसरूफ हो जाते ये हैं। चीज है। अब देखें जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जो हमारे वाकई में लॉजिकल इश्यूज हैं, उसके ऊपर हमारी यूथ डिस्कस ही नहीं करती। और खास तौर पे जिस तरीके से हम बात करते हैं कि भाई डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम बात करते हैं और हमारे यहाँ पे दो चीजें देखी जाती हैं, एक कश्मीर के नाम पे, एक मजहब के नाम पे और इंडिया के नाम पे। अब किसी को भी जो है ना वो गद्दार डिक्लेयर कर दो, ना वो गद्दार डिक्लेयर कर दो। लाइक आप बात कर रहे हो ना कि इंडिया में डेवलपमेंट, मैं बात करता हूँ इंडिया के उधर डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तो ये कह दिया जाएगा ये देखो इंडिया को प्रमोट कर रहा है। बात है कि सर एक टाइम होता था कि चाइना के गिड्डे गोडे पकड़ते थे हर कोई बड़े बड़े मुल्क जाकर, लेकिन आज वही रिजीम चेंज होकर चाइना इंडिया के गिड्डे गोडे पकड़ते हुए हमें नजर आ रहा है। चाइना ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि भाई आपका लोहा बड़ा अच्छा है, आप हमें तकरीबन 35 मिलियन टन का अपना लोहा दे दो। तो इंडिया ने कहा कि भाई नहीं, हम लोहा नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे यहाँ पर ही बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, फैक्ट्रीज के अंदर वो लोहा जो है यूटिलाइज होगा। कैसे देखते हैं आप कि एक तरफ हम है कि जो कि चाइना से सिर्फ हम खरीदते ही रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के साथ चाइना की दोस्ती है, जो बाय एंड सेलिंग दोनों ट्रेड होता है, दोनों तरफ से बराबर बराबर का काम करते हैं। कैसे देखते हैं, पावर कैसे बन गया आज इंडिया? नहीं, मैं आपकी इस बात से तो इख्तलाफ करूँगा माजरत के साथ। वो इसलिए कि तो पाकिस्तान का ठीक है, पाकिस्तान से आगे निकल गया, जनूबी एशिया में वो एक पावर है, लेकिन वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना बहुत आगे है, चाइना की मार्केटिंग है, चाइना की प्रोडक्शन है, चाइना की आबादी है, तो वो इंडिया तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। सर एक टाइम होता था कि अभी अगर अब मैं बात करूं 80s या 90s की, तो आज जिधर इंडिया खड़ा है चाइना 80 या 90s में चाइना इधर खड़ा था। अभी चाइना के अंदर क्या हुआ है, अमेरिका ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, दूसरी तरफ आप देखेंगे बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी, तो चाइना की डे बाय डे वहां पर वर्कर्स हंसते थे, तो आहिस्ता 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 इकोनॉमी बूस्ट करती गई। आज कोई एक ऐसी दुनिया की मुझे इंटरनेशनल कोई कंपनी बता दी जो कि इंडिया के अंदर नहीं मौजूद हो, जो कि इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट ना करना चाहती हो। तो हर कोई आना चाहती है सर, यहाँ पर तो उन दोनों ताकतों की बात हो रही, कौन सुपर पावर बनेगा, कौन है कौन नहीं है। और हमारी बात कर लेते हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? सर हमारा तो बहुत ही जनूबी एशिया में बहुत निचले दर्जे, जब देखते हैं ना बांग्लादेश से भी नीचे है। हम जब देखते हैं तो ये तो बांग्लादेश से भी नीचे है। अब हम दूसरी कंट्री किसको देखें? हमारा तो इसमें पोजीशन ही कहीं नहीं है, इसको तो छोड़ें। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें ना, तो इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरे नजर में मैं समझता हूँ, जो मैं पहले भी एक दो दफा इस चीज का मैं बता चुका हूँ आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की। जेपी मॉर्गन का एक हेड है जिनका नाम है जेमी डायमंड, उन्होंने आज एक नई खबर छोड़ी है कि अमेरिका इज ए टिकिंग बॉम्ब विद $34 ट्रिलियन डेट। $8 ट्रिलियन की जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 साल के अंदर। $8 ट्रिलियन की फेल जंगें। ये नहीं, एक होता है ना कि जंग आपने लड़ी हो और जंग आप जीते हो, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके अमेरिकन एसेट्स स्ट्रांग हो गए हो, तो ठीक है, फिर तो वर्थ है। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लीबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है, यूक्रेन की जंग भी हारी, और 8 ट्रिलियन